मैं हूं कमलेश बाछी और आप देख रहे मेरा चैनल एजुकेशन मास्टर। तो चलो शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। गए 12 सालों से मैं अपने क्लासेस में मैथ्स पढ़ाता हूं। ज्यादा करके मैथ्स में 9 और 10 के जैसे कि एसएससी को स्टूडेंट को बच्चों को मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। जब भी मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो कुछ बच्चे ऐसे होते उन बच्चों को डिवाइड जैसे हम कहते हैं विभाजन करते समय काफी दिक्कतें आती है। इसके लिए वह बच्चे बड़े बड़े जो सम होते हैं जो 5 मार्क्स 4 मार्क्स 3 मार्क्स वो सम सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि ज्यादा करके सम में 9 और 10 में डिवाइडेड विभाजन करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले कि जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है उन बच्चों की जो जो परेशानी है कठिनाई है वो मैंने जानी। उसके बाद में मैंने परखा और समझा और मुझे लगा कि एक वीडियो ऐसा बनाना चाहिए जो सारे बच्चे को डिवाइडेड का फायदा हो, और इसके लिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं। तो ये वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। डिवाइडेड जैसे कि हम कहते हैं ओळख भागाकाराची विभाजन। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। एग्जाम्पल लगभग 15 है, तो वीडियो बड़ा होने वाला है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 9 साल पढ़ाई करने के बाद भी उसे विभाजन करना जम नहीं रहा है, तो आपको अगर 20 मिनट लगे तो उस 20 मिनट में आप डिवाइडेड करना सीख जाओगे। तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले जो एग्जांपल मैं लेने वाला हूं वो एग्जांपल है 7। जैसे कि मैंने लिखा है 9 डिवाइड बाय 2। अब इसका आंसर निकालते समय हम जब भी करते हैं, जो भी नीचे हुए दिए हुए शब्द हम लिखते हैं, जैसे कि मराठी में अंश और छेद कहते से, तो 2 और 9 नीचे मतलब छेद में दिया हुआ जो अंक होता है उस नंबर को हम क्या करते हैं, टेबल में गिनती करते हैं। जैसे कि 2 का यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसका टेबल बनाना जरूरी होता है। जैसे कि 2 का टेबल हम बनाएंगे तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 का टेबल बना दिया। चलो मैं पूरा टेबल में बना लेता हूं, आप कंफ्यूज मत होना। जैसे कि मैंने 2 का टेबल पूरा बनाया है। इन 2 के टेबल में हमें देखना है कि 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 9 तो नहीं आ रहा है, जैसे कि 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है और 10 आता है। अब 10 आ रहा है और 8 भी आ रहा है। अब रही बात दोनों के बीच में, तो 9 रह गया। तो हमको हमेशा एक याद रखना है कि हमेशा छोटा जो नंबर्स होता है उसको लेना जरूरी है। मतलब 9 से छोटा, तो 9 तो 9 तो नहीं आ रहा है, तो 9 से छोटा अंक होता है 8। तो हमने यहाँ पे 8 ले लिया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस होता है। अब 8 तो हमने लिया है, लेकिन जो टेबल में हम कितनी बार गिनने के बाद में यहाँ पे 8 आता है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 मतलब 2 का टेबल अगर मैं 4 बार अगर गिन लेता हूं तो कितना आता है, 8 आता है। तो इसीलिए यहाँ पे आ गया 4। अब तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जब जब जहां जो भी नीचे दिया हुआ मतलब छेद में दिया हुआ नंबर होता है उस नंबर का आपको टेबल आना जरूरी है। हाँ, एक बात मन में फिक्स कर लेना कि जब भी आप विभाजन की स्टडी करोगे आपको टेबल आना जरूरी है। विदाउट टेबल आप ये विभाजन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले टेबल याद करना सीख लो। अब जान लेते 9 में से अगर 8 जाता है तो 1 बच गया, 1। ओके, 1 बचा है। अब हम जानते हैं कि 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता है। अब 2 के टेबल में 1 नहीं आ रहा है तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक पॉइंट देना है। अगर यहाँ पे हम पॉइंट देते हैं तो यहाँ पे 0 उसका हो जाता है, मतलब ये हो गया 10। अब हम जान लेते हैं कि 2 के टेबल में 10 आता है क्या। देखो 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, देखो टेबल में 2 के टेबल में 10 आता है, इसीलिए हमने क्या किया, 10 ले लिया। 0 में 0 0 1 -1 0। तो ये इसका आंसर हो चुका। अब 2 का टेबल में
10 कब आता है, 10 कब आता है, तो 5 आता है, तो इसका आंसर है 5। तो ये काफी इजी था। मैंने कहा 9 डिवाइड बाय 2, तो 9 डिवाइड बाय 2 का आंसर है 4.5। इस तरह से आपको आंसर निकालना है। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया। अगर इस एग्जांपल के बारे में अगर कुछ भी आपको समझा नहीं होगा या फिर और कुछ भी आपकी जो भी सूचना रहेगी आप मुझे कमेंट करिए। अब हम जानते हैं दूसरा एग्जांपल। तो सबसे महत्वपूर्ण, अब मैं एक इजी एग्जांपल ले लेता हूं। ये एग्जांपल तो आपका हो चुका है। इजी अगर हम देखेंगे कि सर अभी भी मुझे नहीं समझा है, तो मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे 8 ले लेता हूँ। ओके, तो 8 डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का टेबल लिखेंगे। बार बार तो मैं इतना बड़ा लिखते नहीं बैठूंगा, लेकिन अब आप यहाँ पे समझ जाओगे। 2 के टेबल में 8 आता है क्या, तो सीधी बात है आ रहा है, जो आ रहा है तो वो लिख दिया। कितनी बार गिनने के बाद में आ रहा है, 4 बार हो गया। ये माइनस किया, 8 में से लिए 0, मतलब इसका आंसर है 4। बेसिकली ये ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं तीसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल थोड़ा बड़ा है, समझना वहां पे अगर आप 4 का टेबल याद करते हो तो ठीक है, इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 का टेबल हमको कैसे करना है। अब 4 का टेबल मैंने आधा लिखा है। हम देखते हैं अभी 4 के टेबल में 17 आता है क्या, तो 17 नहीं आ रहा है। इसके लिए हमने क्या किया, 16 ले लिया और -1। अब जो ये 4 का टेबल में अगर 16 लेते हैं तो 4 बार गिनने के बाद में कितना आता है, 16 आता है। अब रहा 4 के टेबल में 1 तो नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0 लेंगे। अब 4 के टेबल में 10 तो नहीं आ रहा, लेकिन 10 से अगर 10 से छोटा अंक क्या होता है, 9, तो 9 भी नहीं है। अब रहा 9 से छोटा अंक है ना यहाँ पे 8, तो हमने 8 ले लिया। तो 8 कब आता है, 2 बार गिनने के बाद, ये 2 बार ही नहीं। अब वापस 10 माइनस 8, 2 बचा। अब 4 के टेबल में 2 तो नहीं आता है। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरा भी पॉइंट चिपका देते। सर ने कहा कि अगर कोई अगर नहीं आ रहा है तो पॉइंट दे देते, 0 ले लेते। तो ये गलत है। पॉइंट सिर्फ एक ही बार दिया जाता है। हाँ, 0 ले सकते हैं, पॉइंट एक ही बार दिया जाता है। ये बात भी आप नोट कर लीजिए। अभी यहाँ पे 4 के टेबल में 20, 1 2 3 4 5, तो 5 बार गिनने के बाद में क्या आता है, 20। 2 में से 2 गया 0 0, तो इसका आंसर है 4.25। ओके, ऐसा नहीं कि 9 और 10। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो कॉमर्स में बीके में तो बहुत जरूरी है ये सब, और साइंस लेते हो तो साइंस में भी मैथ्स होता है। तो विभाजन और डिवाइड, जो भागाकार हम कहते हैं, ये आपका जब भी आप पढ़ाई करोगे या भी ना भी पढ़ाई करोगे तब भी आपको ये क्या होगा, जगह जगह पे क्या होगा, आपको उपयोगी हो सकता है। तो ये था 17 डिवाइड बाय 4 का आंसर। अब हम जान लेते हैं एक और, काफी डिफिकल्ट है। बहुत बार पूछा जाता है कि सर अभी तक तो ठीक था कि ऊपर जो हमने लिखा था जैसे कि 13 डिवाइड बाय 3, लेकिन अब तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ले रहा हूँ 4 डिवाइड बाय 6। अब 6 का मतलब यहाँ पे स्मॉल है, स्मॉल नंबर है, और यहाँ पे डायरेक्ट बिग नंबर हो गया। अब तक जब तक थे ठीक है, ऊपर स्मॉल नंबर थे और यहाँ पे ऊपर बिग नंबर थे, नीचे स्मॉल नंबर थे, तो उसका टेबल याद करना या सॉल्व करना इजी हो जाता। लेकिन ये कंफ्यूजन बढ़ाने वाला है, तो सबसे पहले भले कंफ्यूजन बढ़ाए, मैंने कहा कि यहाँ पे जो नीचे रहेगा छेद में रहेगा वो यहाँ पे लिखना है और ये यहाँ पे लिखना है। अब सीधी बात, 6 है तो 6 का टेबल बना लो, साई के साथ 24 30 36 42, चल ठीक है। अब बात करते हैं कि 6 के टेबल में 4 तो नहीं आता है। अब रहा 6 से 4 स्मॉल है, इसके लिए हम क्या कर देंगे, 0 देंगे, पॉइंट देंगे और इसको भी 0 देंगे। अब 4 के टेबल में 40 आता है क्या, नहीं आता है। लेकिन 40 नहीं आता तो 39 लेंगे, वो भी नहीं आ रहा है। 38 लेंगे, वो भी नहीं आ रहा है। 37 लेंगे, वो भी नहीं है। 36 है, इसके लिए मैंने 6 लिया ऊपर और यहाँ पे 36 ले लिया। अब 40 में से 36 किया
4 पूछा। ओके, अब यहाँ पे वापस 6 के टेबल में 4 नहीं आ रहा है तो वापस पॉइंट और 0, तो वापस पॉइंट लेना नहीं है, वापस वही आ गया। मतलब ये अनंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसीलिए यहाँ पे हम कहते हैं इसे अनंत भागाकार। जो कभी भी ये भागाकार फिनिश नहीं होगा उसका आंसर आते ही रहेगा 0.66666। तो कभी कभी इसको इस तरह से भी लिखा जाता है कि जैसे कि 0.666 3 डॉट देके, या फिर 0.6 और एक नंबर बढ़ा देते हैं, ऐसे भी करते हैं। तो ये बात याद रखना, ज्यादा करके हम 0.6 का आंसर 0.66 और डॉट करके ही लिखते हैं। ओके, तो ये था अनंत भागाकार, जो यहाँ पे हमने क्या किया है, ऊपर जो अंक था स्मॉल नंबर और नीचे था बिग नंबर। तो इसका भी आंसर आपको मिल चुका होगा। अगर कुछ भी आपको शंका रहे तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपका सवालों का आंसर दे सकूंगा। ये भी हो गया ना, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि 13 डिवाइड बाय 3, और 13 डिवाइड बाय 3 वापस 3 का टेबल तैयार करना है। अगर 3 का अगर हम टेबल तैयार करते हैं 13 नहीं आता है, स्मॉल नंबर लेंगे तो 12 मिल गया हमें, और 4 यहाँ पे 3 के टेबल में 1 नहीं आता, हम पॉइंट लेते 0 लेते और वापस 10 उससे स्मॉल 9 नंबर हो गया। कितनी बार? 3 बार। और कितना बचा? 1। वापस यहाँ पे पॉइंट और 0, तो वापस यहाँ पे क्या आएगा? 9। ये भी एक अनंत चलने वाले क्या है, भागाकार की क्रिया है, तो वो 4.333 भी आते ही रहेगा। ओके, तो इस तरह के सम आते हैं, तो आपको वहां पर डरना नहीं है, उसी तरह से सॉल्व करते रहिए। अब हम जान लेते हैं कुछ पॉइंट में शॉर्टकट अगर नहीं करना है, जैसे कि मैंने कहा कि 2 डिवाइड बाय 10, तो इजी है। 2 डिवाइड बाय 10 अगर उसको करना है तो सिंपल है, 10 के टेबल में 2 तो नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे हम 0 देंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे 20 देंगे। अब 10 का टेबल अगर हम गिनते हैं तो 10 के टेबल में 20 कब आता है? 2 बार गिनने के बाद। ये हो गया सीधा, तो इसका आंसर है 0.2। ओके, तो उसका एक और है कि अगर यहाँ पे 0 1 है और ऊपर कौन सा भी नंबर रहे, जैसे कि मैंने यहाँ कहा 3 डिवाइड बाय 10 पकड़ लिया, तो उसका सीधा आंसर आएगा। 1 0 है तो ऊपर से फर्स्ट 0 दे दो और ये नंबर लिख लेना। मतलब आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट कब इस्तेमाल करना है? जब नीचे हुए दिया हुआ खेत में दिया हुआ नंबर अगर 0 के साथ में रहे, 10 100 10 वगैरह या 1000 वगैरह वगैरह जो भी रहे, अगर जितने भी 0 रहे उस तरह से वहां पे नंबर पॉइंट के आधार पर देते जाना है। और दूसरी बात, काफी बच्चों का तो गए, जैसे कि अभी एसएससी की सीईटी चालू है, तो मैं 9th स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण कि मैंने तो ये लिखा था कि 2 डिवाइड बाय 1, सर इसका आंसर क्या है? तो मैं कंफ्यूज हो गया, ये बच्चा क्या पूछ रहा है मुझे। सिंपल आंसर दिख रहा है 2 डिवाइड बाय 1, मतलब आंसर तो 2 ही है, लेकिन उसको ये नहीं समझा कि उसको किस तरह से लिखना है, क्योंकि 1 के टेबल में 2 डायरेक्ट आता है तो आंसर कितना आता है? 2 ही रहता है। तो नीचे अगर ऐसा रहे, नीचे अगर कोई नंबर 1 रहे तो उसका सिंपल आंसर लिखना है 2। ये हो गया आपका इस तरह से ये डिवाइड पे। अब हम जान लेते हैं अगर 0.100 है तो यह आएगा, इसका आंसर आएगा सीधा 0.03, क्योंकि ये 2 0 हमने यहाँ पे लगा लिया। दो अगर देखो 3 नंबर कैसे आता है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। 3 तो रहेगा ही रहेगा और 2 0 ऊपर से ऑलरेडी लग चुके। ओके, अब रही बात पॉइंट का देना, तो 2 नंबर छोड़ के, ये 2 0 है, इसके लिए 2 नंबर छोड़ के 1 और 2 को छोड़ा तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, मतलब 0.03, दैट इज द फाइनल आंसर। बट समथिंग एक ही नंबर है, 2 ऊपर नंबर, नीचे 1 0 है और ऊपर 2 नंबर है, तो सीधी बात है कि 1 0 पीछे से, जैसे कि यहाँ पे 44 है, तो 44 के बीच में आपको एक नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लेना है, मतलब कितना आया? 4.4।
अब इसमें दूसरी बात कि अगर सर हम कहते हैं कि यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाता है तो पीछे से 2 मतलब 5.55, ये 2 जीरो है तो 1 और 2 नंबर के बाद मतलब आगे हमें क्या करना है, पॉइंट लेना है, मतलब 5.55। अगर यहाँ पे 3 जीरो है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 1 2 3 अंक को आगे क्या करेंगे, पॉइंट ले देंगे 2.222। इस तरह से ये मैथ सॉल्व होता है। इजी है, इसमें इतना जैसे कि मैं 1000 का अगर मैं टेबल बनाने जाऊंगा तो काफी समय लगेगा, तो उतना समय हमारे पास एग्जाम में नहीं रहता, कुछ ही समय में हमको पेपर सबमिट करना होता है। ये ट्रिक आप इस्तेमाल करो अच्छी तरह से, आपको इसका क्या होगा, बेनिफिट हो सकता है। अगर हम यहाँ पे देख लेते एक और बार कि 4 4 4 करें और यहाँ पे हम क्या करते हैं 10 लिखते हैं, तो सीधी बात है 44.5 आएगा। 44.5 क्यों आ रहा है, सॉरी 44.4 क्यों आएगा, क्योंकि ये है तो यहाँ से एक नंबर आगे पॉइंट दे देना, तो 44.4 हो चुका। इसके बारे में भी अगर कुछ रहे शंका तो कमेंट करना जरूर। अगर अच्छा भी लगे तो फिर मैं इस पर और भी अच्छी तैयारी करके आपको इससे भी अच्छा वीडियो मैं क्या कर सकता हूँ, आपके लिए ला सकता हूँ। अब हम जानते हैं कि माइनस, काफी बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर अब तो सिंबल्स आ गए हैं, दो माइनस के सिंबल्स आ चुके हैं, हमें क्या करना है। जब भी इस माइनस में सिंबल में 3 प्रकार होते हैं, यहाँ पे 3 सिंबल्स में सबसे महत्वपूर्ण सिंबल्स देखना है कि कितने सिंबल्स है। अगर 2 सिंबल्स रहे तो ऑटोमेटिकली 2 माइनस सिंबल कट हो जाते हैं। अब बचा नंबर 10/2। पहले सिंबल्स कट करना सीख लेना। अगर 2 सिंबल्स रहते किसी भी नंबर के साथ में तो 2 माइनस कट हो गया, ये रहा। अब रहा एक सिंबल से, कहां भी हो, एक ऊपर हो या नीचे, मतलब अंश या छेद में रहे तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिंबल देना है। अगर यह ऊपर भी है तो भी देना है, नीचे है छेद में तो भी देना है। अब रही बात 10/2 की, तो हमें पता है कि हम 10/2 का टेबल हम 5 बार गिनते हैं तो क्या हो जाता है, 5 आ जाता है आंसर। ओके, इसका 5 आया, इसका भी 5 आएगा और इसका भी 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है वो है माइनस। माइनस अगर दोनों माइनस रहे तो ऑटोमेटिकली वो कट हो जाएंगे और आंसर प्लस में आएगा। लेकिन एक माइनस रहे, अगर अंश में रहेगा तो भी यहाँ पे माइनस ही रहेगा, और नीचे रहेगा तो भी यहाँ पे छेद में रहेगा तो भी माइनस ही रहेगा। तो इस तरह से इसका आंसर मिल चुका है, इसका भी आंसर मिल चुका आपको। अब रहे हाँ एक लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल सबसे महत्वपूर्ण है कि एग्जांपल ले लेके सॉल्व करो आप। सबसे पहले 14/-7, तो ऑटोमेटिकली 7 and 7 to 14, ये -2 आ चुका है इसका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं कि ब्रैकेट के आधार पर हम विभाजन किस तरह से करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में देखो -5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर -5 इज इक्वल टू कितना है, तो इसका आंसर सबसे इजी है, ये माइनस माइनस गया तो 5 × 5 इज इक्वल टू 5 का टेबल अगर हम जान लेते हैं तो 25 आता है, तो इसका आंसर आया 25। ब्रैकेट में भी आपको डरना नहीं है, अगर ब्रैकेट में 2 माइनस रहे तो भी यहाँ पे क्या करना है, माइनस निकल ही जाता है, और एक माइनस रहे। दूसरा एग्जांपल हम जान लेते हैं कि 7 × -5 इज इक्वल टू कितना आंसर है, तो 7 × -5 का टेबल अगर हम 7 से करते हैं 35 आंसर आता है। तो ये था विभाजन पर आधारित ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।